अब फ्रांसीसियों की कुछ कोठियों की बात कर लेते हैं। फ्रांसीसी फैक्ट्रियां, कुछ फ्रांसीसी फैक्ट्रियों की बात कर लेते हैं। जैसे आपने अभी देखा 1668 में सूरत में 1668 में फैक्ट्री स्थापित, और फिर उसी के बाद 1669 में मसूलीपट्टनम में, दूसरी फैक्ट्री स्थापित। इन दोनों फैक्ट्रियों की जिम्मेदारी फ्रांसिस मार्टिन को सौंपी गई। प्रारंभिक जो भी बस्तियां हैं उनके स्थापना और विकास में फ्रांसिस मार्टिन का अहम योगदान है। फ्रांसिस मार्टिन को इसीलिए भारत में फ्रांसीसी बस्तियों के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 1672 में सेंट थोमे एक जगह है, 1672 में सेंट थोमे में, यहाँ पर सेंट थोमे तमिलनाडु में है, यहाँ फ्रांसीसी बस्ती स्थापित हुई। 1674 में पांडिचेरी, सेंट थोमे के पांडिचेरी में फ्रांसीसी बस्ती स्थापित हुई। यहाँ जो किलाबंद कोठी है उसे फोर्ट लुई कहा जाता है। 1693 में, ये 1674 में स्थापित, सेंट थोमे 1672 में स्थापित है और पांडिचेरी 1693 में स्थापित है, 1674 में स्थापित है। इसे 1693 में डचों ने जीत लिया था। डचों ने इस पर कब्जा कर लिया था। परंतु रिजविक की संधि से 1697 में रिजविक की संधि से पुनः पांडिचेरी फ्रांसीसियों को मिल गई। रिजविक संधि से पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त, और पुनः इसका गवर्नर बनाया गया। पुनः इसका गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन को बनाया गया। फ्रांसिस मार्टिन पुनः इसका गवर्नर बना। 1690 से 92 के बीच में यहाँ पर बंगाल में एक जगह है चंद्रनगर। इस समय बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खां था। उससे भूमि प्राप्त करके 1690 से 92 में यहाँ पर फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित हुई। तो फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 में, जिसको हम कह सकते हैं पश्चिमी तट की भी पहली फैक्ट्री, और दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम है 1669 में। इसे पूर्वी तट की पहली फैक्ट्री कह सकते हैं। पांडिचेरी की फैक्ट्री फ्रांसीसियों की
पूर्वी बस्तियों का मुख्य केंद्र थी। तक 1706 तक फ्रांसिस मार्टिन गवर्नर रहा पांडिचेरी का, फ्रांसीसी बस्तियों का। और इसके बाद 1706 से 1720 तक फ्रांसीसियों की गतिविधियां निष्क्रिय रहीं। 1720 में 1720 से 42 के बीच पांडिचेरी के नए फ्रांसीसी गवर्नर लीनो और ड्यूमा बने। इनके समय फ्रांसीसी गतिविधियों में तीव्रता आई और अनेक फ्रांसीसी कोठियां स्थापित हुई पूर्वी क्षेत्रों में, जैसे 1721 में मॉरिशस में, 1724 में माहे, यहाँ जगह है 1724 में माहे में फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1739 में कराईकल में फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना हुई। फ्रांसीसियों का प्रारंभिक उद्देश्य, फ्रांसीसी कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार करना था। प्रारंभिक उद्देश्य परंतु 1742 तक आते आते इनके उद्देश्य में परिवर्तन हो गया। अब व्यापार के साथ साथ साम्राज्यवाद इनके उद्देश्यों में प्रमुखता के साथ शामिल है। प्रमुखता के साथ शामिल। अब आप देखेंगे, और इस समय इनकी प्रमुख प्रतिद्वंदी कंपनी यूरोपीय कंपनी अंग्रेज है। तो 1742 के बाद से आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। अगर देखें तो फ्रांसीसी मुख्यालय पांडिचेरी में है और इसके उप कार्यालय इस समय मसूलीपट्टनम, कराईकल, माहे, सूरत, चंद्रनगर आदि। और इधर अंग्रेजों की मुख्य बस्तियां देखें। मुख्य बस्तियां देखें तो मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और इसके साथ साथ अनेक उप कार्यालय हैं। अब इन दोनों के बीच संघर्ष, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, और यह संघर्ष प्रारंभ कर्नाटक में। तो
आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्धों के रूप में देखा जाएगा। कर्नाटक युद्ध 3 युद्धों में। यूरोप में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने, तो जब भी यूरोप में युद्ध जैसी स्थिति बनती तो उसी के अनुकरण में वैसी ही स्थिति भारत में उत्पन्न हो जाती। तो इस प्रकार आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के रूप में कर्नाटक युद्ध अगले टॉपिक में कवर करेंगे हम लोग।